हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय ऑनलाइन क्लासेज एकेडमी बाय पुष्पा तोमर। और आज की क्लास रीड लेवल 2 एसएसटी की ज्योग्राफी का टॉपिक करेंगे। गाइस, आज की क्लास कंप्लीट देखना ताकि एग्ज़ाम में आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो गाइस, आज का टॉपिक है हमारा वायुमंडलीय विक्षोभ। क्या है भी आज का टॉपिक हमारा वायुमंडलीय विक्षोभ यानी कि चक्रवात। चक्रवात में क्या होता है भी? चक्रवात वे वायुमंडलीय के विक्षोभ हैं जिसमें केंद्र में निम्न वायुताप तथा केंद्र के बाहर परिधि की ओर उच्च वायुदाब होता है। कैसा होता है भी? जो केंद्र के बाहर परिधि की ओर उच्च वायुदाब होता है। और चक्रवात एक बहुमंडलीय विक्षोभ होता है और यह केंद्र के निम्न वायुदाब और केंद्र के बाहर परिधि की ओर उच्च वायुदाब होता है। फिर केंद्र में निम्न वायुदाब होने के कारण चक्रवात में चारों ओर से वायु केंद्र की ओर गोलाकार आकृति की गतिशीलता होती है। कैसी आकृति होती है भी? गोलाकार के जो वायु केंद्र की ओर गोलाकार आकृति एक गतिशील होती है जो चक्रवात में चारों ओर से वायु केंद्र की ओर। फिर फेरल नियम के अनुसार दोनों गोलार्ध में चक्रवातों में पवन प्रवाह अलग अलग दिशाओं में होती है। कहाँ होती है भी? जो फेरल के अनुसार जो दोनों गोलार्ध हैं वो चक्रवातों की पवन प्रवाह अलग अलग होती है। और उत्तरी गोलार्ध में इसका प्रवाह घड़ी की सुई से विपरीत होकर दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में होती है। किस दिशा में होती है भी? जो उत्तरी गोलार्ध है उसकी घड़ी की सुई में विपरीत दिशा और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में होती है। और चक्रवात को निम्न वायुदाब ठीक मध्य से नहीं होता बल्कि पीछे हटकर होता है। कैसे होता है भी? जो दक्षिणी गोलार्ध है वो घड़ी की सुई से दिशा में होता है और चक्रवात के में निम्न वायुदाब ठीक मध्य में नहीं होता बल्कि पीछे हटकर होता है और उसे हम बिंदु मध्य भाग भी कहते हैं। क्या कहते हैं भी? बिंदु मध्य भाग भी कहते हैं। फिर चक्रवातों की उत्पत्ति दो निम्न वायु राशियों में मिलती है और इसमें एक वायु राशि उष्ण और एक वायु राशि शीतल होती है। जिसमें उष्ण वायु राशि से शीतल वायु प्रदेश में प्रवेश करती है। किस दिशा में प्रवेश करती है भी? वायु राशि शीतल वायु प्रदेश में स्थित प्रवेश करती है तो वह हल्के होने के कारण ऊपर उठती है। जो शीतल वायु है वो हल्के होने के कारण क्या होती है भी? ऊंची ऊपर उठती है और न्यून दाब के केंद्र बन जाता है। क्या बन जाता है भी? न्यून दाब का केंद्र बन जाता है। और इस न्यून दाब की ओर वायु चारों ओर तेजी से पहुंचने का प्रयास करती है। यह जो न्यून दाब जो केंद्र है वो क्या होती है कि चारों ओर वायु के चारों ओर तेजी से पहुंचने का प्रयास करती है और ऐसी स्थिति में चक्रवात की उत्पत्ति भी होती है। फिर है चक्रवात के तापमान परिवर्तन ऋतुओं का अनुसार होता है और शीत ऋतु में अग्रहायण उष्ण और पृष्ठ भाग ठंडा रहता है। और ग्रीष्म ऋतु में भी यह परिवर्तन पिछले दिनों के मौसम में निर्भर करता है और पृष्ठ भाग सदा ही ठंडा रहता है। कैसा रहता है भी? इनका पृष्ठ भाग हमेशा ठंडा रहता है। और ग्रीष्म ऋतु में यह परिवर्तन पिछले दिनों से मौसम में क्या होता है? मौसम पर निर्भर होता है। फिर है चक्रवात में केंद्र की स्थित बहुत ही कम वायुदाब का क्षेत्र होता है और यह भाग उष्ण और शांत रहता है। कैसा रहता है भी? उष्ण और शांत रहता है। फिर है जेम्स स्ट्रोम में क्या होता है कि मध्य अक्षांशों में सौरमंडल की उत्तरी स्तरों पर अत्यधिक तीव्र गति से निरंतर और सर्पीले प्रवाह की पश्चिम से पूर्व की ओर बहने वाली हवाएं जेम्स स्ट्रीम कहलाती। क्या कहलाती है भी? जेट स्ट्रीम कहलाती है। और इसी गति मौसम में 130 किलोमीटर से लेकर 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और मौसमी दशाओं का एक महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। प्रति चक्रवात प्रचंड वायु और तूफान सरीखी मौसमी घटनाओं पर निर्मित करके प्रेरित करके और भयंकर बनाने से ये जेट वायुधाराएं महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
फिर जेम्स स्ट्रीम के प्रकार। जेम्स स्ट्रीम के क्या क्या प्रकार हैं भी? जो उष्णकटिबंधीय में जेट स्ट्रीम विषुवत रेखा के दोनों ओर 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य 9 से 12 किलोमीटर ऊंचाई पर चलने वाला स्ट्रीम है। क्या होता है भी? जो 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री अक्षांश के मध्य 9 से 12 किलोमीटर ऊंचाई पर चलने वाली जेम्स स्ट्रीम है। फिर है ध्रुवीय वात्रांक कटिबंधीय जेम्स स्ट्रीम। जो ध्रुवीय वात्रांक कटिबंधीय है वो 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश में 6 से लेकर 9 किलोमीटर ऊंचाई पर होता है। जो अक्षांश है वो कितना है भी? 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश और उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों में 6 से लेकर 9 किलोमीटर ऊंचाई पर होता है। और यह जेट तापांतर के कारण होता है। फिर उस पूर्वी उष्णकटिबंधीय जेम्स स्ट्रीम पूर्वी उष्णकटिबंधीय जेम्स स्ट्रीम वो होती है जो केवल ग्रीष्मकालीन दक्षिणी मानसून के मध्य दक्षिणी पूर्वी एशिया, भारत और अफ्रीका में 0 डिग्री से 20 डिग्री उत्तर अक्षांश में 14 से 16 किलोमीटर ऊंचाई पर चलती है। वह किस दिशा कैसे चलती है भी? जो पूर्वी उष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम है वो एक मौसमी जेट स्ट्रीम होता है और जो केवल ग्रीष्मकालीन दक्षिणी पश्चिमी मानसून के समय दक्षिण पूर्वी एशिया और भारत में अफ्रीका के ऊपर 0 डिग्री से 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश में 14 से लेकर 16 किलोमीटर ऊंचाई पर चलती है। और यह विपरीत पूर्व से पश्चिम की ओर होती है। किस दिशा में होती है भी? है पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर होती है। क्या भी? पूर्वी उष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम। फिर इनके वर्गीकरण है। चक्रवातों का वर्गीकरण। शीतोष्ण चक्रवात है। शीतोष्ण चक्रवात में उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में शीतोष्ण कटिबंध एवं मध्य अक्षांशों में 35 डिग्री से 65 डिग्री के मध्य जो चक्रवात उत्पन्न होता है तो उन्हें शीतोष्ण को मध्य अक्षांतीय चक्रवात कहते हैं। मध्य अक्षांतीय चक्रवात किसे कहते हैं भी? जो दक्षिणी और उत्तरी गोलार्ध में जो उष्ण कटिबंध और मध्य अक्षांश में 35 डिग्री से 65 डिग्री के मध्य जो चक्रवात उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं भी? मध्य अक्षांतीय चक्रवात कहते हैं। और यह चक्रवात पछुआ हवाओं के मार्ग उत्पन्न होने के कारण पश्चिम पूर्व की ओर होती है। किस दिशा में होती है भी? जो पछुआ हवाओं के मार्ग में उत्पन्न होने के कारण पश्चिमी से पूर्व की ओर चलती है। इनकी गति 25 से 65 किलोमीटर होती है। जो पवन की गति है वो कितनी होती है भी? 25 से 65 किलोमीटर की दूरी पर होती है। फिर शीतोष्ण चक्रवात का आगमन से पूर्व आकाश में श्वेत मेघ की लंबी किंतु पतली टुकड़ी दिखाई देती है और इसे चक्रवात ठंडी और उष्ण दो विपरीत स्वभाव वाली हवाओं को मिलने से उत्पन्न होती है और इसका तापमान विभिन्नता होता है। और बादलों की गड़बड़ाहट, बिजली चमकना और ठंडी ठंडा आदि होती है। और इसमें मौसम कैसा होता है भी? मूसलाधार और काले कपासी बादल छाए हुए होते हैं। फिर उष्णकटिबंधीय चक्रवात। उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या होता है कि जो पृथ्वी की धरातल पर एन रेखा, कर्क और मकर रेखाओं के मध्य उत्पन्न होने के कारण सभी वायुमंडलीय विक्षोभ और उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहलाते हैं। इसका जो व्यास है, चक्रवातों का व्यास कितना होता है भी? 80 से 320 किलोमीटर तक होता है। कितना होता है भी? 80 से 320 किलोमीटर तक होता है। और अधिकांश उष्णकटिबंधीय चक्रवात विषम ऋतु के अंत में महासागरीय तटों को उत्पन्न होता है। और इसमें सबसे टोर्नेडो होता है और तेज झंडा वर्षा होती है। जो इसका प्रारंभिक ऐसी वर्षा होती है भी, इसमें तेज झंडा और वर्षा होती है। इसको जो गति है वो कितनी होती है भी? 32 किलोमीटर से 200 किलोमीटर प्रति घंटा के अधिक होती है। और इसकी जो उत्पत्ति क्षेत्र है वो कितनी होती है भी? विषुवत रेखा के न्यूनतम वायुदाब का क्षेत्र होता है। क्या भी? जो उत्पत्ति क्षेत्र है इसमें
चक्रवातों की जो उत्पत्ति है उसको प्रधान क्षेत्र विषुवत रेखा के न्यून वायुदाब के क्षेत्र होता है। इसमें उच्च चक्रवातों के प्रमुख उत्पत्ति क्षेत्र होते हैं, जैसे पश्चिमी द्वीप समूह के निकट कैरेबियन सागर क्षेत्र में मैक्सिको की खाड़ी, हिंदू महासागर में मेलागासी द्वीप के पूर्व सागरीय क्षेत्र, भारत में बंगाल की खाड़ी क्षेत्र और ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्व और उत्तरी पश्चिमी तट। तो जो इनकी उत्पत्ति क्षेत्र है वो कौन कौन सी है भी? पश्चिमी द्वीप समूह के निकट का कैरेबियन सागर क्षेत्र और हिंदू महासागर में मेलागासी द्वीप के पूर्व सागरीय क्षेत्र, भारत में बंगाल की खाड़ी क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी और उत्तरी पश्चिमी तट क्षेत्र। फिर है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की गति सागरीय क्षेत्रों पर अधिक विकसित किंतु स्थलीय भाग में क्षीण होती है और चक्रवात के शिखर क्षीण पड़ जाते हैं। क्या पड़ जाते हैं भी? जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है उनको सागरीय क्षेत्रों पर अधिक विकसित होकर स्थलीय भाग पर क्षीण होती है। और यह जो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का मौसम कैसा होता है भी? बड़ा विनाशकारी होता है और इसमें बिजली की चमक और वायु के तीव्र झोंके आते हैं और चक्रवातों के सभी भागों में वर्षा होती है और अगर भागों में अधिक वर्षा होती है। फिर है भ्रमण पथ है। भ्रमण पथ क्या होता है भी? इसमें चक्रवातों का मार्ग अलग अलग होता है और चक्रवात का व्यापारिक पवनों के साथ पूर्व से पश्चिम की ओर चला जाता है। किस दिशा में चलता है भी? पूर्व से पश्चिम की ओर चलता है। भूमध्य में 15 डिग्री अक्षांश और चक्रवातों की दिशा पश्चिम की ओर चलती है। इसमें कितने अक्षांश है भी? 15 डिग्री से 30 डिग्री तक चक्रवातों की दिशा ध्रुवों की ओर आगे बढ़कर पुनः पश्चिम की ओर रहती है। फिर जो शीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की तुलना। शीतोष्ण चक्रवात में यह स्थल व सागर दोनों पर पाए जाते हैं। जो स्थल है उस स्थल व शीतोष्ण चक्रवात है उस स्थल और सागर दोनों में पाया जाता है और इसका जो समदाब रेखाएं हैं वो प्राय वी आकार की होती हैं। किस आकार की होती हैं भी? वी आकार की होती हैं। वायुदाब प्रवणता हल्की होती है। वायु वेग बहुत तीव्र नहीं होते। यह हजारों वर्ग किलोमीटर में फैले होते हैं और यह प्राय पश्चिम से पूर्व की ओर ले जाती है। किस दिशा में ले जाती है भी? पश्चिम से पूर्व की ओर ले जाती है और वर्षा धीमी होती है। कभी कभी तीव्र बौछारें भी पड़ती हैं। फिर है विभिन्न सेंटरों के ताप विभिन्नता मिलती है और प्राय 2 वातावरण बनते हैं। यह शीत ऋतु में अधिक उत्पन्न होती है और चक्रवात का केंद्र ऐसा स्थान नहीं होता जहाँ पर पवन वर्षा बिल्कुल रुक जाए। तो ये शीतोष्ण चक्रवात में क्या क्या होता है भी? यह स्थल और सागर दोनों में पाई जाती हैं और इनकी आकृति कैसी होती है भी? वी आकार की होती है और वायुदाब प्रवणता हल्की होती है। वायु वेग और तीव्र नहीं होती और इसकी जो कितने स्थान पे कितने वर्ग में फैली होती है भी? ये हजारों वर्ग किलोमीटर में फैली होती है। क्या भी? शीतोष्ण चक्रवात यह प्राय पश्चिमी से पूर्व की ओर बहती है और वर्षा धीमी होती है। कभी कभी तीव्र बौछारें भी पड़ती हैं और शीतल ऋतु से अधिक उत्पन्न होते हैं। तो गाइस ये था हमारा शीतोष्ण चक्रवात। और उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या होता है भी? उष्णकटिबंधीय चक्रवात में यह प्राय जल पर ही निर्भर होती है। उष्णकटिबंधीय कहाँ पर उत्पन्न होती है भी? जल पर ही उत्पन्न होती है और इसका संवाद रेखाएं गोलाकार होता है। वायुदाब बहुत तीव्र होती है और इनका जो वेग तीव्र होता है और प्राय 120 किलोमीटर प्रति घंटा और इससे भी अधिक होता है। इसका जो विस्तार बहुत ही कम होता है। यह पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। वर्षा बहुत ही तीव्र व मूसलाधार गति से होती है। वर्षा कई दिनों तक रहती है और कम समय तक भी होती है। फिर जो ताप भिन्नता नहीं होती, वातराग व अनुस्थिति रहता है और यह ग्रीष्म ऋतु से अधिक उत्पन्न होते हैं। और चक्रवात के केंद्र को नेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं भी? नेत्र भी कहते हैं। फिर है विभिन्न प्रकार के
उष्णकटिबंधीय चक्रवात। टाइफून टाइफून में एशिया महाद्वीप के दक्षिणी पूर्वी चीन सागरीय क्षेत्र में फिलीपीन द्वीप समूह के पूर्व में इनका उत्पत्ति क्षेत्र है। कहाँ भी जो एशिया महाद्वीप के जो दक्षिणी पूर्वी चीन महासागरीय क्षेत्र में फिलीपीन द्वीप समूह में पूर्व का इनको उत्पत्ति क्षेत्र हुआ है और पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर चीन के तट पर पहुंचती है। यह टाइफून जून से अक्टूबर तक चलती है। किस तक चलती है? अभी जून से अक्टूबर तक चलती है। फिर है हरिकेन। हरिकेन में यह पश्चिमी द्वीप समूह के मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर में अगस्त से अक्टूबर तक उत्पन्न होती है। कहाँ से भी जो टाइफून है वो टाइफून जून से अक्टूबर तक चलती है और हरिकेन है वो कहाँ से भी अगस्त से अक्टूबर तक उत्पन्न होती है। और इसके जो पश्चिमी द्वीप समूह है वो मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर में उत्पन्न होती है। जो प्रवाह दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और जो हरिकेन है वो कितना व्यास वाले होते हैं? भी 160 से 690 मीटर व्यास वाले होते हैं। टोर्नेडो में यह प्राय आर्द्र और शुष्क ऋतुओं में मध्य के काल में उत्पन्न होती है। कहाँ उत्पन्न होती है? भी आर्द्र और शुष्क ऋतुओं के मध्य में काल में उत्पन्न होती है। और इस प्रकार के चक्रवात को उत्तरी अमेरिका के मिसिसिपी नदी, वेस्टर्न अमेरिका में गिनी तट और मलागासी में पूर्वी अफ्रीका के तट पर निकट उत्पन्न होती है। कहाँ उत्पन्न होती है? भी अफ्रीका के गिनी तट और मलागासी और पूर्वी अफ्रीका के तट पर निकट होती है और पूर्वी समुद्र राज्य सरकार की परवाह में होता है। यह विनाशकारी होते हैं और इसका व्यास 400 मीटर तक फैला होता है और गति 15 से 160 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है। फिर है विली विलेज में ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी तट पर समीप उत्पन्न उष्णकटिबंधीय चक्रवात होता है। फिर है प्रतिचक्रवात। प्रतिचक्रवात क्या होता है? भी प्रतिचक्रवात में बिल्कुल विपरीत होता है प्रकृति। चक्रवात से बिल्कुल विपरीत प्रकृति का होता है। प्रतिचक्रवात में वृत्ताकार सभागार रेखाओं से घिरा वायु को ऐसा क्रम होता है जिसके केंद्र में उच्च वायु दाब रहता है और वायु बार बाहर की ओर कम होता जाता है। जो चक्रवात है वो कैसा होता है? भी इसमें बिल्कुल जो चक्रवात से बिल्कुल अलग होता है और वृत्ताकार समकार रेखाओं से घिरा होने के वायु को ऐसा क्रम होता है जिसमें केंद्र के उच्च वायु दाब से होता है और वायु दाब बाहर की ओर क्या होता है? भी कम होता है। और ये हवाएं केंद्र से परिधि की ओर चलती हैं। किसकी ओर चलती है? भी केंद्र से परिधि की ओर चलती है। फिर इसकी कुछ विशेषताएं हैं। विशेषताएं में क्या बताया? भी जो प्रतिचक्रवात है वह क्या होती है? गोलाकार होती है और परंतु कभी कभी इसकी आकृति वी के आकार की भी होती है। इसमें केंद्र से बाहर की ओर चलती है। किस दिशा में चलती है? भी केंद्र से बाहर की ओर चलती है और यह वार्तांक नहीं बनते हैं। फिर है ये उपोष्ण कटिबंध में चक्रवात के क्षेत्रों में अधिक उत्पन्न होते हैं। किस क्षेत्र में होते हैं? भी उच्च दाब अधिक उत्पन्न होते हैं। मध्य अक्षांशों का चक्रवातों की समाप्ति पश्चात प्रतिचक्रवातों की उत्पत्ति होती है। फिर है जो इसका मौसम साफ रहता है। प्रतिचक्रवातों में मौसम कैसा रहता है? भी साफ रहता है। वायु मंद गति से चलती है। उत्तरी गोलार्ध में वायु घड़ी की सुइयों के अनुकूल और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी सुई के विपरीत दिशा में चलती है। जो प्रतिचक्रवातों का मौसम कैसा रहता है? भी साफ रहता है और यह उत्तरी गोलार्ध की हवाएं घड़ी की सुई के अनुकूल और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई विपरीत दिशा में चलती है। यह आकार चक्रवातों की अपेक्षा अधिक विस्तृत होते हैं और इसका विस्तार 950 किलोमीटर तक होता है। इसका विस्तार कितना होता है? भी 950
किलोमीटर तक होता है। इसमें वायुदाब प्रवणता निम्न होती है और इसका आगमन सूर्य से चंद्रमा के चारों ओर प्रभामंडल नहीं बनते और इसका मार्ग और दिशा अनिश्चित रहती है। फिर है इसकी उत्पत्ति। प्रति चक्रवातों की उत्पत्ति क्या होती है? तापमान की कमी के कारण वायुदाब अधिक होता है और उत्तर से वायु संकुचित होकर नीचे की ओर चलने लगती है। किस दिशा में चलती है? अभी ऊपर की वायु संकुचित होकर नीचे की दिशा में चलती रहती है। ऊपर से वायु का स्थान लेने के लिए निकट क्षेत्र में और वायु आकर्षित होती है। इसका प्रकार वायु से अपसारी और अभिसारी क्रियाएं होने में प्रति चक्रवात उत्पन्न होता है। कैसा भी? जो वायु का अपसारी और अभिसारी क्रियाएं के प्रति चक्रवात उत्पन्न होता है। फिर यह इसके प्रकार कौन कौन से हैं? भी शीतल प्रति चक्रवात और उष्ण प्रति चक्रवात। फिर शीतल प्रति चक्रवात में जो इसकी उत्पत्ति आर्कटिक महासागर क्षेत्र में हुई थी और इसके कुछ स्थायी और कुछ अस्थायी प्रति चक्रवात होते हैं। क्या होते हैं? भी शीतल प्रति चक्रवात में कुछ अस्थायी होते हैं और कुछ स्थायी प्रति चक्रवात होते हैं। इसमें स्थायी प्रति चक्रवात की उत्पत्ति सूर्य ताप से के कारण होने की वजह से इन्हें तापीय चक्रवात भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भी तापीय चक्रवात भी कहते हैं। शीतल चक्रवातों को दो प्रसिद्ध मार्ग हैं। साइबेरिया के उच्च दाब के क्षेत्र में उत्तरी चीन एवं जापान का मार्ग, कनाडा और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के ऊपर से होने वाला मार्ग। फिर है उष्ण प्रति चक्रवात। उष्ण प्रति चक्रवात में ये उष्ण कटिबंधीय की उत्पन्न होकर मध्य अक्षांतों की ओर चलते हैं। किसमें भी? जो उष्ण कटिबंध है वो किस दिशा उत्पन्न होकर मध्य अक्षांतों पर चलते हैं और हवाओं में अपसरण में उत्पन्न होने के कारण इन्हें गतिक और यांत्रिक प्रति चक्रवात भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भी गतिक और यांत्रिक प्रति चक्रवात भी कहते हैं। यह आकार काफ़ी बड़ा होता है और इनकी चाल बहुत धीमी होती है। इनकी चाल कैसी होती है? भी बहुत ही धीमी होती है और इसमें बादल रहित मौसम साफ रहता है और यह दक्षिणी पूर्वी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप से अधिक प्रभावित होते हैं। फिर है अवरोधी प्रति चक्रवात। अवरोधी प्रति चक्रवात में इन प्रति चक्रवातों की उत्पत्ति सौरमंडल से वायु प्रवाह की स्वतंत्रता के अवरोध उत्पन्न होती है और इसकी जो उत्पत्ति है वो उत्तरी पूर्वी यूरोप और समवर्ती अंटार्कटिक महासागर में 140 से लेकर 170 डिग्री अक्षांश पे मध्य प्रशांत महासागर की कुछ पश्चिमी भाग में होती है। कि भी 140 डिग्री से लेकर 170 डिग्री में प्रशांत महासागर में कुछ पश्चिमी भाग में होती है। फिर इनके जो चक्रवात व प्रति चक्रवात की पवनों की दिशा में प्रारूप, दाब पद्धति और केंद्र में दाब की दिशा। चक्रवात निम्न होती है और प्रति चक्रवात क्या होती है? भी उच्च होती है। फिर पवन दिशा का प्रारूप में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत होती है और यह घड़ी उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत होती है और यह घड़ी की सुई के अनुरूप होती है और यह घड़ी की सुई के अनुरूप होती है उत्तरी गोलार्ध और यह दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत होती है। फिर इनके कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य थे। कोरियोलिस बल पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन पवनों की दिशा में प्रभावित होता है। सन 1984 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक जी.डी. कोरियोलिस ने इसका विवरण प्रस्तुत किया था। कब किया था? भी 1844 में। फ्रांसीसी वैज्ञानिक कौन थे? भी वो जी.डी. कोरियोलिस ने इनका क्या किया था? कोरियोलिस बल पर इसका प्रस्तुत किया था और इसी बल को हम क्या कहते हैं? कोरियोलिस बल भी कहते हैं। और इसका प्रभाव पवन
उत्तरी गोलार्ध से अपनी मूल दिशा से दाहिनी तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ विशेषित होती है। और इसका जो पवनों का वेग है वो अधिक होता है और विशेषण भी अधिक होती है। फिर है पवनें उच्च वायुदाब कटिबंध के निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर चलती है। किसकी ओर चलती है? भी जो पवनें हैं वह उच्च वायुदाब कटिबंध से निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर चलती है। फिर है पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवनों की दिशा बदलती रहती है। किसकी दिशा बदलती रहती है? भी जो पृथ्वी की घूर्णन के कारण पवनों की दिशा बदलती रहती है। और वायुदाब कटिबंध का खिसकना, इसमें करक वृत्त और मकर वृत्त के बीच सूर्य की आभासी संचरण को ताप कटिबंध खिसक जाते हैं और इसका परिणाम स्वरूप वायुदाब कटिबंध में ग्रीष्म ऋतु और ध्रुव की ओर, शीत ऋतु से विषुवत वृत्त की ओर खिसक जाती है। फिर जो वायुदाब मापने का तंत्र कौन सा है? भी सबसे पहले टोरिसिली ने 1643 में बनाया था। कब बनाया था? भी वायु ताप मापने का जो सबसे पहले मापने का जो तंत्र था वो कब बनाया था? भी 1643 में। किसने? भी टोरिसिली ने बनाया था। फिर 14 वायुदाब मापी 14 ने बनाया था और इसका पारा भरा होता है। फिर सन 1843 में लुईस विडाई ने बनाया था। क्या? भी एनेरॉइड बैरोमीटर किसने बनाया था? भी 1843 में लुईस विडाई ने बनाया था। इसके प्रकार द्रव पदार्थ के उपयोग नहीं होते। तो गाइस ये थी आज की क्लासेज हमारी चक्रवात और अचक्रवात, उपचक्रवात। गाइज अगर आज की क्लासेस पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना ताकि आने वाली हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है गाइज, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।